अस्सलाम वालेकुम, you're on air। अस्सलामुअलैकुम ब्रदर, मैं कैंसर सिटी तो नसरीन बोल रही हूँ जी मेरा सवाल है कि मैं सऊदी अरब विजिट वीजा लगवाया जी ते जा रही हूँ, ते मेरे ब्रदर उधर रहंदे ने जद्दे, ते मैं मेरी नीयत है कि मैं जाऊं तो मैं उम्रा भी करा, ते लेकिन राम फिर घर से बंधना है या एयरपोर्ट से बंधना है या क्या करना है, या उधर जद्दे जाके रेस्ट करके राम बंधना है? ठीक, बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह। सबसे पहले तो आपको मुबारक है, आप बहुत मुबारक सफ़र के लिए जा रही हैं। हरमैन शरीफेन का सफ़र आपके लिए कबूल हुआ, लब्बैक आपकी कबूल हुई है। अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए उसको बायस बरकत बनाए। और बाकी है कि आप जो है एहराम कहाँ से बांधें, तो चूँकि आप जो पहले उम्रा करने का इरादा है, क्योंकि अगर पहले मदीना जाने का इरादा हो तो फिर तो आपको यहाँ से एहराम बांधने की ज़रूरत नहीं होती। आप मदीना तैयबा में अपना वक्त गुजारें, फिर वहाँ से एहराम बांधें। वहाँ बेरी अली के नाम से जो है वो मुकाम है जहाँ वो मीक़ात है, वहाँ से एहराम बांधा जाता है। लेकिन आप चूँकि यहाँ से सीधी मक्का जा रही हैं और जद्दा उतरेंगी, वहाँ से मक्का जाएंगी, लिहाजा आपको जो है वो यहीं से एहराम बांधे, या जहाज़ के अंदर जब वो ऐलान कर दें कि मीक़ात आने वाली है, इससे पहले आप एहराम बांध लें, तो उस वक्त आप एहराम बांधें। उसका तरीक़ा ये होता है कि आप ज़ाहिर है कि ख़वातीन का एहराम तो वो आम कपड़े ही हैं, आम कपड़ों में आप रहें। चेहरे में उनका एहराम होता है कि चेहरा जो है, चेहरे पे कपड़ा नहीं लगना चाहिए। बाकी चीज़ें आप बिल्कुल अपना लिबास पहन के जहाज़ पे सवार हो जाएं, और जब जहाज़ उड़ जाए, तकरीब 1 घंटा 2 घंटे तक जो जहाज़ चल पड़ा है, अब वहाँ सीट पे बैठे बैठे आप एहराम की नियत करके तलबिया पढ़ लें। एहराम की नियत करके तलबिया पढ़ लें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये आप तलबिया पढ़ लेंगी तो अब आप मोहरिम हो गई हैं। अब एहराम की सारी पाबंदियाँ आप पर आ गई हैं। अब आप खुशबू नहीं लगा सकती, बाल नहीं तोड़ सकती, वगैरह वगैरह जो पाबंदियाँ एहराम की आ गई, आप मोहरिम हैं। अब ये इसी एहराम की हालत में आप जद्दा उतरेंगी, और जद्दा में वहाँ अगर कोई मुकाम है, वहाँ किसी का वैसे तो पार्शली आपको ठहरना है, किसी होटल में ठहरना, वहाँ ठहर के अपने आप को फ्रेश कर लें। आप नहा धो भी सकती हैं, तो फ्रेश करके अब वहाँ से फिर आप जो है मक्का की तरफ एहराम की हालत में आएंगी। तो ये वो तरीक़ा है। इसी तरीके से आप एहराम यहीं से बांध के जाएं। लेकिन नीयत जब मैं कहा करता हूँ, बल्कि उलमा ने कहा कि जहाज़ जब आप उड़ गया, 1-2 घंटे आप रवाना हो गया, अब आप नियत कर लें। क्योंकि बस औक़ात ऐसा होता है कि घर से एहराम करके आप जब नियत करके चले गए, तो वहाँ पता चला कि फ़्लाइट लेट हो गई, जी 10 घंटे बाद जाएगी, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम जहाज़ में हो गया, तो नतीजा ये है कि फिर इतना वक्त एहराम की तकलीफ उठानी पड़ती है, तो वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए जहाज़ जब बाकायदा उड़ जाए, कम से कम 1-2 घंटे, उसके बाद आप एहराम की नियत करें, और इस तरीके से आप वो करेंगी। लिहाजा आपके लिए यही कि आप अपने एयरपोर्ट से या हवाई जहाज़ में उड़ने के बाद वहाँ नियत कर लें। ये नहीं कि आप जद्दा पहुँच जाएँ। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, जद्दा चले गए, वहाँ होटल में चले गए या किसी मुकाम पे गए, वहाँ धो के अब वह एहराम बांधते हैं। नहीं, ये बिल्कुल हराम है, क्योंकि आप जो वो जहाज़ के ज़रिए से मीक़ात को क्रॉस कर गए बग़ैर एहराम के। जब मीक़ात बग़ैर एहराम के क्रॉस कर गए, तो फिर आप पर दम आ जाता है। तो वह लिहाजा हरम के अंदर फिर आपको जो है वहाँ एक बकरा जो है, एक बकरी यानी वो ज़िबा करनी पड़ जाएगी, उसका आपको दम देना पड़ जाता है। इसलिए जो है वो आप जहाज़ के अंदर उसकी नियत करें। इस तरीके से आपका उम्रा इंशाल्लाह खैर वाफ़े से मुकम्मल होगा। बहुत खूब, बहुत टेक्निकल बात आपने बताई, और बड़ी कीमती बात है जो लोगों को मालूम नहीं। हज़रत सिर्फ ये पूछूंगा कि क्या एहराम नियत करने से पहले वज़ू भी होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, वो तो पूरी शरायत है। पूरा वुज़ू वगैरह जो भी करना चाहिए, गुसल है, गुसल करना है तो फिर बदन को खुशबू भी लगा सकते हैं नियत से पहले। ठीक है। बल्कि कल लगानी चाहिए बगलों में, बदन पे, वो इधर उधर मल लेना चाहिए। ठीक। उसके बाद फिर मर्द है तो वो 2 चादरें बांधेगा, औरत है तो उसके आप नॉर्मल कपड़े पहनेगी। और जो मर्द का इराम सर में है तो सर जो है उसका खुला रहे, औरत का इराम चेहरे में तो उसका चेहरा नंगा रहे, लिहाजा बाकी कपड़े पहन ले। तो नहाने के बाद वो अपने बदन पे खुशबू मल सकती है। अच्छा। लेकिन जब एहराम की नियत कर ली, अब खुशबू नहीं लगा सकती। तो ये इस तरीके से वो एहराम करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू सो वेरी मच।